गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज का बहुत ही प्यारा और सुहावना मौसम है। 3 दिनों की लगातार बारिशों के बाद आज 2 दिन से मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा और खिला खिला सा है। आज हम लोग आए हैं मुक्तेश्वर महाराज के दर्शन करने और यहाँ से साक्षात वृंदावन के हमारे दर्शन होते हैं जो दाड़ीमा में है। ये भोलेनाथ जी के चरणों के नीचे बसा हुआ है वृंदावन धाम। आज अभी हम आप लोगों को ले चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराएंगे, भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कराएंगे, क्योंकि इनकी कृपा के बिना सृष्टि इधर से उधर नहीं हो सकती। यहाँ बहुत ही धार्मिक और बहुत सारी यहाँ की आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और मेरी ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहीं से मुझे जीवन जीने की राह मिली। मुक्तेश्वर महाराज के जब से चरणों के दास बने, इन्होंने ही सारा मार्गदर्शन किया और सारी मनोकामनाएं हमारी इन्होंने ही पूर्ण की। और यहाँ के एक अपना सा लगता है, जैसा एक पुत्र अपने पिता के घर आ गया हो। यहाँ के बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, यहाँ का ठंडा वेदर और यहाँ शांत और एकांत माहौल। बिल्कुल भी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। तो जो भी लोग यहाँ नैनीताल ज़िले में आते हैं वो एक बार यहाँ हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। ये बहुत ही एकांत और शांत में बसा हुआ खूबसूरत मंदिर है। जो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी आप लोग साक्षात दर्शन कीजिए मेरे मुक्तेश्वर महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, जैसा कि आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स में आप जानते हैं कि हमने यहाँ दाड़ीमा मुक्तेश्वर में 3 नाली ज़मीन हमने परचेज की थी और हमारा फार्म हाउस वहाँ बनके तैयार हुआ है। ये सब एक सपने से कम नहीं था और बिना ये भोलेनाथ की कृपा के संभव नहीं था। आज बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे मित्र और हमारे चाहने वाले हमारे वृंदावन में आते हैं, स्टे करते हैं। आज दिनेश जी, कुछ गेस्ट हमारे मुक्तेश्वर दर्शन कराने के लिए लाए थे। उन्हें 1-2 जगह ज़मीन भी दिखानी थी, तो उन्हीं गेस्टों ने हमें वीडियो बना के दी है, दिनेश जी ने दी है। तो ये जो सुंदर वेली है बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब भी आप लोग यहाँ आना चाहें, काठगोदाम से ये मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आप यहाँ अपने कार के द्वारा भी आ सकते हैं। बहुत ही चौड़ी चौड़ी रोडें हैं और इस टाइम 3 दिन यहाँ बहुत ही भयंकर मंजर था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। आज 2 दिन से यहाँ मौसम एकदम साफ़ और खिला खिला है और बहुत सारे पर्यटक यहाँ बाबा के दर्शन को आए हैं। तो आप लोग भी अगर कभी इधर मन बना रहे हैं तो एक बार हमारे मुक्तेश्वर महाराज के दर्शन कीजिएगा। आप अगर कई समस्याओं में फंसे हैं तो आपको जीवन जीने की राह यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इनकी कृपा जिस पर हो जाए वो निहाल हो जाता है। इन्हीं की कृपा से आज हमें भी यहाँ वृंदावन धाम में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं की कृपा दृष्टि से, इन्हीं की शरण से हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और बिना ही कम प्रयास के हम हर चीज़ अपनी उपलब्धि को पाने में ना सक्षम हुए। ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। तो आप लोग भी हमेशा इनके चरणों के दास बन के रहिए। बहुत सारे भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। साथियों, अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं, आपको जीवन जीने में कठिनाई आ रही है, आप अपने जीवन के लिए कोई एक सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो आप ये 3 जगह ज़रूर जाइएगा। एक तो नैनीताल में ही स्थित है माँ नैना देवी का मंदिर। यहाँ बहुत ही बड़ी मातृ शक्ति हैं। वो आपको राह दिखलाएंगी। जो नैना लेक से एकदम जुड़ा हुआ ही है मंदिर, वहाँ आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दूसरा, आप कैंची धाम जरूर जाइएगा। वहाँ बाबा नीम करोली महाराज का बहुत ही सुंदर और एकांत में बसा मंदिर है। वहाँ आपकी सारी समस्याओं का आपका हल मिल जाएगा। आपको एक राह मिलेगी, जीवन जीने की एक कला मिलेगी आपको, क्योंकि जो भी भारत के कोने कोने से आते हैं, आप यहाँ अपनी जो भी समस्याएं लेके आएंगे, आपको उसका निराकरण मिलेगा, आपको एक समाधान मिलेगा। बाबा हर हारे हुए इंसान की कृपा करते हैं। वैसे ही नैनीताल ज़िले में ही एक मुक्तेश्वर महाराज जी का मंदिर है, जहाँ के अभी आपको हमने दर्शन कराए। यहाँ भी बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति है।
ये 3 ऐसे मंदिर हैं, जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा। ज़िंदगी में जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपकी उलझनें हैं, आप जो भी अपने आर्थिक स्थिति से हो या स्वास्थ्य से हो या आप कड़े फैसले लेने में फ़ेल हो रहे हैं, तो यहाँ आप दर्शन करने आइएगा। यकीन मानिए आपको एक यहाँ से राह मिलेगी, जीवन जीने की एक कला मिलेगी। आपको फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी आदमी अकेला महसूस करता है, उसे कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वो जीवन में सब कुछ पा के भी उलझा रहता है, ना उसके चेहरे पे हंसी खुशी रहती है, वो हमेशा परेशान सा रहता है। उसकी ऐसा लगता है उसकी चेहरे की चमक ही चली गई है। तो यहाँ अगर आप आएंगे, आपको प्रकृति से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, आपको अब अपनी सभी समस्याओं का हल मिलेगा और ज़िंदगी कैसे जी जाती है आप यहाँ से अच्छी तरीके से सीख के जाएंगे। ये मेरा एक दावा है, क्योंकि मैं आज 4 सालों से इस क्षेत्र में आ रहा हूँ और मैं सभी जगह दर्शन के लिए जाता हूँ। और कभी टाइम मिलेगा, ज़्यादा लंबा रुक के आ रहे हैं तो आप कंसार देवी भी जाइएगा दर्शन करने, जो अल्मोड़ा में है। ये सारी चीज़ें हमारे जो फार्म हाउस हैं दाड़िमा में, यहाँ से सारी चीज़ें लमसम हमारा सेंटर में ही पड़ता है। यहाँ से सारी जगहें ही आसपास ही हैं। अगर आप मुक्तेश्वर महाराज जी के दर्शन हमारे फार्म हाउस से करने जाना चाहते हैं तो बाई कार जाएंगे तो मात्र आधे घंटे की ड्राइव है, 12 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप हमारे फार्म हाउस से ट्रैकिंग करके आप यंग हैं, युवा हैं, जाना चाहते हैं तो मात्र 2 किलोमीटर पे मुक्तेश्वर महाराज का मंदिर है। जो मुक्तेश्वर जगह है वो दाड़िमा ग्राम पंचायत के अंदर ही आती है और यहाँ मंदिर की वजह से है यहाँ का नाम मुक्तेश्वर पड़ा है और ये जगह फेमस हुई है। अब यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आने लगे, नहीं पीछे अछूता था, बहुत कम लोग यहाँ के बारे में जानते थे। तो कुछ गेस्ट थे हमारे यहाँ रुके हुए थे। साथियों, हमने अपने फार्म हाउस के बारे में कई सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों का भी सपना है कुछ दिन पहाड़ों में प्रकृति के बीच में आप समय बिताना चाहते हैं तो एक बार इस जगह पे ज़रूर आइएगा। हमारे वृंदावन फार्म हाउस जो ग्रीन वैली वृंदावन है, इस पर एक बार चेकआउट कीजिएगा। आपको यहाँ एक बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा ये फार्म हाउस प्राकृतिक संपदाओं के बीच में बसा हुआ है। चारों तरफ से हमारे वैली है और बीच में हमारा ये फार्म हाउस है। यहाँ बिल्कुल शांत और एकांत जगह है। यहाँ आप होंगे और हरी भरी वादियाँ होंगी। बहुत ही सुकून और शांति वाली जगह है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ से दूर है। तो यहाँ आपको सुकून और शांति भर भर के मिलेगी। साथियों, अगर आप लोग प्रकृति प्रेमी हैं और पहाड़ों से प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, तो ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। एक बार यहाँ आप ज़रूर आइए। आप यहाँ हल्द्वानी से ये मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है, काठगोदाम से 60 किलोमीटर, और हमारे यहाँ से नैनीताल मात्र 45 किलोमीटर है, और बाबा नीम करोली का मंदिर मात्र 40 किलोमीटर है, और यहाँ से अल्मोड़ा 30 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, और मुक्तेश्वर का मंदिर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप भालूगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं। कई सारे यहाँ छोटे छोटे गांव के मंदिर हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ की फ्रूट बेल्ट आप देख सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। जो भी अपने जीवन से हार चुके हैं या जीना भूल चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। एक बार आप आइए यहाँ पे, आपके विचार चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ की रहमत बरसती है और बहुत ही सुकून और शांति वाला एरिया है। हमने इसका नाम रखा है ग्रीन वैली वृंदावन। यहाँ हमारे प्रभु साक्षात में विराजमान हैं, उन्हीं की कृपा से हमने यहाँ पर एक सुंदर सा फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग भी कुछ टाइम प्रकृति के बीच में बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी फ्लैट एरिया में बसा है। चारों तरफ से हमारे पहाड़ हैं, और पहाड़ जो भी हैं हमारे फार्म हाउस से दूर हैं। सारे ही पहाड़ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनके बीच में फ्लैट एरिया में बसा हुआ हमारा ये फार्म हाउस है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को हमारे ब्लॉग्स, हमारा फार्म हाउस और ये जो मुक्तेश्वर क्षेत्र है, अगर आप लोगों को पसंद आता है
तो ज़रूर एक बार आप लोग यहाँ विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जय माता दी।